लेकिन आज इससे बढ़कर मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक बड़ी सौगात दी है। कृपया आप सब भी सुन लेना। 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से मध्य प्रदेश में सिंगल क्लिक द्वारा मंदसौर, नीमच एवं सिवनी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के द्वारा विभिन्न शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का भूमि पूजन कर इंदौर के ISIC अस्पताल का 30 बिस्तरों के अस्पताल में उन्नयन की भी सौगात दी गई। वहीं इस लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था विस्तार हो रहा है। वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में क्या कहा, आइए सुनते हैं। भारत अब हेल्थ सेक्टर को होलिस्टिक हेल्थ केयर की नजर से देखता है। यहाँ लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत, नर्सिंग कॉलेजों का भूमि पूजन, देश में स्वास्थ्य सेवाओं के कायाकल्प से जुड़े ऐसे अनेकों काम आज हुए। मुझे खुशी है इनमें से कई अस्पताल हमारे श्रमिक भाई बहनों के इलाज के लिए बनाए गए। ये अस्पताल हमारे श्रमिक वर्ग की सेवा के केंद्र बने। में से अधिकतर लोग उस पृष्ठभूमि से आए हैं जहां बीमारी का मतलब होता है पूरे परिवार पर मानो बिजली गिर गई हो। गरीब के घर में कोई एक अगर गंभीर रूप से बीमार होता है तो उसका असर घर के हर सदस्य पर पड़ता है। एक समय था जब इलाज में लोगों को घर, जमीनें, गहने सब बिक जाते थे। गंभीर बीमारी के इलाज का खर्च सुनकर ही गरीब की आत्मा कांप जाती थी। बुजुर्ग मां सोचती थी कि अपना इलाज कराऊं या नाती पोते की पढ़ाई। बुजुर्ग पिता सोचता था अपना इलाज कराऊं या घर के खर्च देखूं। इसलिए गरीब परिवार के बड़े बुजुर्गों को बस एक ही रास्ता दिखाई देता था, चुपचाप तकलीफ सहो, दर्द बर्दाश्त करो, चुपचाप मृत्यु का इंतजार करो। पैसे की कमी की वजह से इलाज ना करा पाने की वो बेबसी, वो बेचारगी गरीब को तोड़कर रख देती थी। मैं अपने गरीब भाई बहनों को इस बेबसी में नहीं देख सकता था। इसलिए ही उस संवेदना में से, उस दर्द में से, उस पीड़ा में से मेरे देशवासियों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव में से आयुष्मान भारत योजना ने जन्म लिया है। सरकार ने तय किया कि गरीब के अस्पताल में भर्ती होने का खर्च 5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। आज मुझे संतोष है कि देश में लगभग 4 करोड़ गरीबों ने आयुष्मान योजना का लाभ उठाया है। ये 4 करोड़ गरीब
अस्पताल में भर्ती हुए, इनमें से कुछ तो अलग अलग बीमारियों के लिए कई बार भर्ती हुए, अपनी बीमारी का इलाज कराया और इन्हें एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ा। अगर आयुष्मान योजना न होती तो इन गरीबों को करीब करीब 1.25 करोड़ रुपए अपनी जेब से देने होते। मैं अक्सर देश के अलग अलग राज्यों में आयुष्मान योजना के लाभार्थियों से मिलता हूं, उनसे सुख दुख की बातें सुनता हूं, उनका अनुभव सुनता हूं। और बात करते हुए उनकी आंखों में से जो खुशी के आंसू छलकते हैं, वो आयुष्मान योजना से जुड़े हर व्यक्ति के लिए, हर डॉक्टर के लिए, हर पैरामेडिकल स्टाफ के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं होते। इससे बड़ा आशीर्वाद नहीं हो सकता। आप विश्वास करिए, लोगों को ऐसे संकट से उबारने वाली योजना पहले कभी नहीं बनी। और आज मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि आयुष्मान योजना का विस्तार हो रहा है। देश के हर बुजुर्ग की नजर इस कार्यक्रम पर है। चुनाव के समय मैंने गारंटी दी थी कि तीसरे कार्यकाल में 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। आज धन्वंतरी जयंती पर ये गारंटी पूरी हो रही है। अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। ऐसे बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड दिया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि देश के हर बुजुर्ग जिनकी आयु 70 वर्ष के ऊपर है, उनको जल्द से जल्द आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिले। और ये ऐसी योजना है जिसमें आय की कोई पाबंदी नहीं। गरीब हो, मध्यम वर्ग का परिवार हो, उच्च वर्ग का परिवार हो, हर कोई इसका लाभार्थी बन सकता है। जो इस योजना का लाभ लेना चाहता है, इस देश का नागरिक, वो इसका लाभ अगर 70 साल से ज्यादा उम्र है ले सकता है। हर बुजुर्ग चिंता से मुक्त हो, वो स्वस्थ जीवन जिए, स्वाभिमान के साथ जीवन जिए। ये योजना इसके लिए मील का पत्थर साबित होगी। घर के बुजुर्ग के पास आयुष्मान वय वंदना कार्ड होगा तो परिवार के खर्चे भी कम होंगे, उनकी चिंता भी कम होगी। मैं इस योजना के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं और 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को मैं भी यहां से प्रणाम करते हुए वय वंदना करता हूं। लेकिन साथ साथ मैं दिल्ली के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं और पश्चिम बंगाल के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं
कि मुझे पता तो चलेगा आपको कष्ट है, मुझे जानकारी तो मिलेगी, लेकिन मैं आपको सहाय नहीं कर पाऊंगा। और कारण, दिल्ली में जो सरकार है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है, वो इस आयुष्मान योजना से जुड़ नहीं रही है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने ही राज्य के बीमार लोगों के साथ जुल्म करने की वृत्ति, ये प्रवृत्ति मानवता की दृष्टि से किसी भी तराजू पर खरी नहीं उतरती है। और इसलिए मैं पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं, मैं दिल्ली के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं। देशवासियों की तो सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ की वृत्ति की दीवारें मुझे दिल्ली के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है, पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है। और मेरे लिए ये राजनीतिक पहलू से मैं बोल नहीं रहा हूं, भीतर एक दर्द होता है कि जिस दिल्ली से मैं बोल रहा हूं, दिल्ली के भी बुजुर्ग मेरी बात सुनते होंगे। मेरे दिल में कितना दर्द होता होगा। मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। साथियों, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, सभी के लिए इलाज का खर्च कम से कम हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। आज देश भर में 14,000 से ज्यादा पीएम जन औषधि केंद्र इस बात के साक्षी हैं कि हमारी सरकार कितनी संवेदनशीलता से काम कर रही है। जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट पर दवाइयां मिलती है। अगर ये जन औषधि केंद्र ना होते तो गरीबों को, मध्यम वर्ग को अब तक जो दवाइयां बिकी है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि 30,000 करोड़ रुपया उनका दवाइयों के लिए ज्यादा खर्च हुआ होता, उनके 30,000 करोड़ रुपए बचे, क्योंकि जन औषधि केंद्र से दवाई मिली, 80% डिस्काउंट में मिली। आप जानते हैं, हमने स्टेंट और नी इम्प्लांट में जैसे उपकरणों को सस्ता किया है। अगर ये निर्णय भी ना लिया होता तो सामान्य मानवी पर, जिन्होंने ये ऑपरेशन करवाए हैं, उनको 80,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करना पड़ता। ये हमारे प्रयासों का परिणाम है कि उनके 80,000 करोड़ रुपए बचे हैं। मुफ्त डायलिसिस की योजना से भी लाखों मरीजों का हजारों करोड़ रुपए का खर्च बचा है। हमारी सरकार जानलेवा बीमारियों से रोकथाम के लिए मिशन इंद्रधनुष अभियान चला रही है। इससे न सिर्फ गर्भवती महिलाओं की जिंदगी बच रही है, नवजात शिशुओं का जीवन बच रहा है, बल्कि वो गंभीर बीमारियों की चपेट में आने से भी बच रहे हैं। मैं अपने देश के गरीब और मध्यम वर्ग को महंगे इलाज के बोझ से बाहर निकाल कर ही रहूंगा, और देश आज इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज कई सारी सौगात मंदसौर, नीमच, सिवनी यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो तालियां बजा करके। सच्चे अर्थों में आज हमारी दिवाली मनी। आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह
कई रंगों को मिलाकर ये कार्यक्रम की रचना बनाई गई। लेकिन खासकर धन्वंतरि जयंती अगर है तो धन्वंतरि जयंती का आनंद आज जो बरसा है, हमारे 3 मेडिकल कॉलेज मंदसौर, स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा, उनकी परिवार की हमारी यहाँ पर श्रीमती उर्मिला महन पटवा जी पधारी है, उनका भी मैं वंदन करता हूँ। स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी के परिवार की बेटी यहाँ है। स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, जिनके नाम पर अभी थोड़ी देर पहले मैं नीमच पर मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करके आया हूँ। हमारे अपने इस क्षेत्र के अंदर आज ही यहाँ मेडिकल कॉलेज भी और नर्सिंग कॉलेज दोनों की सौगात मंदसौर को मिली। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस क्षेत्र के लिए। और 512 अलग अलग आयुर्वेद क्षेत्र के हमारे डॉक्टरों के द्वारा आज उनको जो सुविधा देने के लिए अधिकृत शासन का नियुक्ति पत्र दिया। जोरदार अभिनंदन करो। 512 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की आज नियुक्ति की है। इंदर सिंह जी, आपके द्वारा जो रिकॉर्ड बनाया, एक बार जोरदार अभिनंदन करें अपने सभी आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के लिए। मुझे बताया गया कि एलोपैथिक में तो 65 साल तक हमारे डॉक्टर काम कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद में 62 पे रोक देते हैं। तो एलोपैथिक और आयुर्वेदिक में क्या फर्क? जैसे हमारी शरीर की 2 आंखें हैं, ऐसे ही दोनों हैं। तो मैं घोषणा करता हूं, आप आगे से 65 साल तक आयुर्वेदिक चिकित्सकों को भी आयुर्वेदिक और एलोपैथिक में कोई अंतर नहीं किया जाएगा। सभी प्रकार के चिकित्सक हमारे 65 साल तक शासकीय सेवाएं दे सकेंगे। मैं आज इस अवसर पर हमारे अपने 3 मेडिकल कॉलेज सिवनी, नीमच और मंदसौर, तीनों के अलग अलग प्रकार के जिस प्रकार से आज लोकार्पण हुआ है, और नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, कई हॉस्पिटल, ढेर सारी सौगातें आज मिली है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे चिकित्सा क्षेत्र में ये नई जो शुरुआत हुई है। और अगर गिनती करें तो हमारे आज के बाद में ये धीरे धीरे करके पीपीपी मॉडल भी मिला ले। सभी मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आज बदलते दौर में मध्य प्रदेश अपने लिए चिकित्सा क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाने में देश भर में सक्षम हो रहा है। कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार से कॉलेज खुल रहे हैं और कितने कदम कदम पर अब नीमच, मंदसौर, रतलाम ये तो प्रारंभ हो ही गए, लेकिन अभी आने वाले समय में राजगढ़, उज्जैन 8 नए मेडिकल कॉलेज और बन रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। कहां से लाएंगे? कितना बड़ा क्षेत्र है। और 12 नए पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज। संदीप जी, मैं सही बोल रहा हूं ना? अभी 12 मेडिकल कॉलेज। जोरदार अभिनंदन करो ये पीपीपी मॉडल पर, नीति आयोग के आधार पर। मैं आज आपके बीच में इस बात को रख करके, माननीय राजेंद्र जी हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, जब हम मंत्रिमंडल का गठन कर रहे थे तो पहले मेडिकल एजुकेशन अलग, स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था अलग, 2 अलग अलग मंत्रालय थे। हमने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं, दोनों एक ही होना चाहिए। अलग अलग करने से व्यवस्था बढ़ती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, चिकित्सा क्षेत्र को हमने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, इसलिए दोनों विभाग मिला करके एक ही मर्ज किया गया। और इसके बाद लगातार ये सारे मेडिकल कॉलेज मिलाएं तो बड़े पैमाने पर हमारे बच्चे, अब आप अंदाज लगा लो, अगर यह मेडिकल कॉलेज के बच्चे बैठे हैं जिनको मैंने उनका अपना गाउन पहनाया है, तो कितना अच्छा लगता है। अपने उज्जैन संभाग सहित प्रदेश के बच्चे आगे जाकर के मेडिकल में सेवा देंगे। तो आप चिंता मत करो, एलोपैथिक का तो कर ही रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद के भी 11 नए मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं, जिनके माध्यम से आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में भी मध्य प्रदेश की एक अलग पहचान बनेगी। 5 मेडिकल कॉलेज तो इसी सत्र में खुलेंगे और 6 अगले सत्र तक जाएंगे। और 47 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हमारे लिए वर्तमान के दौर में, अब तो 55 जिले हैं, लेकिन आयुष्मान विभाग के माध्यम से आयुर्वेदिक के सभी प्रकार के मेडिकल, होम्योपैथिक और यूनानी एक एक मिला लें
तो 57 से ज्यादा कॉलेज मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। ये हमारा समृद्ध मध्य प्रदेश जो सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में आगे बढ़ रहा है। और केवल चिकित्सा नहीं, आज तो एक नया सवेरा निकला है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अभी तक तो आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख तक का इलाज 60 साल के अंदर होता था, लेकिन अब 70 साल वाले अलग से लोगों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए, जिनके माध्यम से आज सौगात मिली है। हमारे सभी प्रकार के चिकित्सा परमात्मा के द्वारा दिया हुआ या काया है। कोई कारण से बीमार हो जाए, कोई कारण परेशानी आ जाए, तो आज अपने बीच में यशस्वी प्रधानमंत्री ने 5 लाख की ताकत दी है। कोई भी बीमार होगा हम उसके हाथ में आयुष्मान कार्ड देंगे। लेकिन आज इससे बढ़कर मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक बड़ी सौगात दी है। कृपया आप सब भी सुन लेना, ये आपके लिए दी है। जो भी आयुष्मान कार्डधारी है वो अपने किसी भी स्थान पर गांव के अंदर कोई दुर्घटना हो जाए, भगवान न करे, कोई रोड के ऊपर किसी कारण से उसको अच्छे चिकित्सालय पहुंचाना है, तो हमारी सरकार ने आपके यहाँ तो हवाई पट्टी है मंदसौर, नीमच, रतलाम में, उनके लिए हवाई जहाज भेजेंगे। उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। और जहां हवाई पट्टी नहीं है, कोई कारण से जंगल का इलाका है, तो डॉक्टर और कलेक्टर दोनों डिसाइड करेंगे कि इसको दिल्ली, बंबई, इंदौर, भोपाल जहां अच्छी चिकित्सा सुविधा है तो हेलीकॉप्टर से भी ले जाना पड़े तो एयर एम्बुलेंस के माध्यम से वहां से भी उठा के ले जाएंगे। हमारे अपनी सरकार का निर्णय है, गरीब आदमी की जीवन बचाना ये सबसे पहली प्राथमिकता है। हमारे लिए हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज ये बड़ी बात नहीं है। गरीब आदमी के जीवन में एक कोई कष्ट आ जाए, ऐसे में उसका जीवन बचाना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे देश के अंदर पहला राज्य है मध्य प्रदेश जिसने एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में।